दोस्तों आज किस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है नॉन और दोस्तों इस टॉपिक के टोटल 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों मैंने आपसे कल कहा था कि इंग्लिश में दोस्तों जिस भी टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, उन सभी टॉपिक को दोस्तों स्टार्टिंग से हम जो है करेंगे, उनके प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्लस दोस्तों उस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे, सो डैट दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जिनको वो टॉपिक पहले से आता हो फिर भी दोस्तों उनका रिवाइज हो जाएगा, और जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो इससे हमें पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम नॉन टॉपिक को बिल्कुल बेसिक्स से कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए आज की इस क्लास में दोस्तों जो हम नॉन के टोटल 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसको दोस्तों आप लोग एक प्रकार से टेस्ट मान लीजिए, और दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि टोटल 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताना है माई फैमिली, ये जो हमारा नॉन है ना, इसके लिए दोस्तों कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ये कौन सा टेंस का है। तो ये सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ पर ऑप्शन में वर और वॉज इसको आप लोग हटा दीजिए, है ना, ये हट गया। अब दोस्तों हमें डिसाइड करना है इज और आर में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग, अगर आपको दोस्तों नॉन जो है ना आता है, अगर आपने डीपली पढ़ रखा है, तो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो माई फैमिली जो है ना, ये दोस्तों हमारा कोलेक्टिव नॉन है, ये कोलेक्टिव नॉन के अंतर्गत आता है। और कोलेक्टिव नॉन को दोस्तों हम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। तो कोलेक्टिव नॉन का जो हमारा वर्ड होता है ना, उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा इज का यूज होगा। देखिए ये सभी वर्ड्स दोस्तों हमारा जो है ना कोलेक्टिव नॉन के अंतर्गत आता है। और अगर दोस्तों इन सभी वर्ड्स का यूज जो है हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, और इससे दोस्तों हमें एक ग्रुप का पता चलता है, तो इसको एज अ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में दोस्तों योर एडवाइस के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो दोस्तों योर एडवाइस जो है ना, ये हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन है, ठीक ना। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो ये सभी वर्ड्स के साथ दोस्तों हमेशा हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये सभी वर्ड्स जो है ना, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन के अंतर्गत आ जाते हैं। और दोस्तों आप लोग जो है ना इसके साथ एस या एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बना सकते। आप म्यूजिक को म्यूजिक्स एस लगाकर म्यूजिक्स नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन के साथ एस नहीं लगा सकते, क्योंकि दोस्तों ये पहले ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन है, ठीक है ना। और इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब न्यूज़ जो है, न्यूज़ में कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं, उन्हें लगेगा ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, क्या है। तो देखिए ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, और इज का इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब लगेज जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ना कि हैव का, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देखिए ये नॉन अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे एन इन्फॉर्मेशन आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस बात को आप ए न्यूज या एन न्यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए एस या एस जोड़कर इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर हमारा इज का यूज होगा, ठीक है ना, योर एडवाइस इज। इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है कौन सा वर्ड जो है ना नॉन है, और दोस्तों इसके प्रकार भी आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। अब दोस्तों अक्टूबर जो है ना ये हमारा नॉन है। अब हमें बताना है कि ये कौन सा नॉन है। तो दोस्तों ये जो है ना, सबसे पहले प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन में क्या अंतर होता है। प्रॉपर नॉन का जो वर्ड्स होता है ना, वो दोस्तों उसका फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल होता है। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये होता है ना, उससे हमें स्पेसिफिक नाम का पता चलता है। तो देखिए अक्टूबर जो ये हमारा नॉन है, जो ये हमारा वर्ड है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो ये हमारा प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आ जाएगा। अब मंथ जो है ना, ये भी हमारा नॉन है, लेकिन ये कौन सा मंथ है ये हमें फिक्स नहीं पता चल रहा है, लेकिन अक्टूबर से हमें पता चल रहा है ना, तो इसलिए ये हमारा प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आ गया, और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। लेकिन मंथ जो है ये हमारा कॉमन नॉन के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से ईयर भी हमारा कॉमन नॉन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि फर्स्ट लेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ईयर की बात नहीं की जा रही है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये हमारे नॉन है। अब पता भी चल गया कौन सा नॉन है, तो जब हम नॉन टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे ना, थोड़ा बेसिक से समझेंगे, तो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा।
और दोस्तों कई बार जो है ना क्वेश्चंस में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एडजेक्टिव टॉपिक के अंतर्गत, पिक आउट दी एडजेक्टिव एंड स्टेट देयर काइंड। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इस सेंटेंस में टेंथ जो है ना ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि इसका प्रयोग नॉन से पहले हुआ है और टेंथ से हमें संख्या का पता चल रहा है, तो इसलिए ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कल, बाकी एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे तो अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कौन कौन सा वर्ड जो है ना इसमें हमारा नॉन है। तो देखिए पटना हमारा नॉन है, कैपिटल भी नॉन है और बिहार भी नॉन है ना। अब दोस्तों आपको पता करना है, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि कौन सा वर्ड जो है ना प्रॉपर नॉन है। तो प्रॉपर नॉन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और इससे स्पेसिफिक नाम का पता चलता है। तो पटना देखिए इसका कैपिटल लेटर है फर्स्ट लेटर, और यहाँ पर आप लोग स्पेसिफिक नाम का भी पता चल रहा है। बिहार भी हमारा प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आएगा। अब कैपिटल यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नाम का नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कैपिटल जो है ये हमारा कॉमन नॉन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये तीनों जो वर्ड्स है ये हमारे नॉन है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों हमें बताना है कौन सा वर्ड जो है ना हमारा नॉन है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने डीपली नॉन नहीं पढ़े हैं तो देखिए यहाँ पर हिज जो है ना, हिज हमारा दोस्तों ये एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और हिज से पहले हमारा देखिए नॉन या प्रनॉन का प्रयोग होता है, तो प्रनॉन तो है नहीं, ये हमारा नॉन है। अब इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट में जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों राहुल इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट जो है ना इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, क्योंकि राहुल की विशेषता बता रहा है। नॉन या प्रनॉन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो वहां पर इंटेलिजेंट है GENT, लेकिन इंटेलिजेंस यहाँ पर है, तो इंटेलिजेंस से ही इंटेलिजेंट बना है। अब ये जो है ना ये हमारा नॉन है और ये अब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। नॉन टॉपिक को आज हम जब समझेंगे तब आपको अच्छे से पता लगेगा, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंस ये अब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत आएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कितने और वर्ड्स नॉन है, तो एक ही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस सेंटेंस में दोस्तों हमें बताइए आप लोग कौन सा वर्ड जो है नॉन है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर विदाउट जो है ना ये दोस्तों हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का प्रयोग दोस्तों नॉन या प्रनॉन से पहले होता है ना। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए नॉन या प्रनॉन से पहले विदाउट का प्रयोग होता है, मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो इससे पहले देखिए तो ये वाला वर्ड तो हमारा नॉन या प्रनॉन होना चाहिए, तो प्रनॉन तो है नहीं, है ये नॉन, है ना। तो हेल्थ जो हो गया ये हमारा प्रनॉन हो गया। अब उसके बाद देखेंगे देयर जो है ना ये दोस्तों, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ गलत बोला होगा। हेल्थ जो है ना ये हमारा नॉन के अंतर्गत आ गया, क्योंकि ये प्रनॉन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही सी इट, उसके बाद आई यू वी, ये सभी हमारे जो है प्रनॉन के अंतर्गत आते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव के जैसे आई का मी हो गया, यू का यू हो गया, ही का हिम हो गया, ये सभी आते हैं। तो हेल्थ जो है ये हमारा नॉन है। अब देयर जो है ना देयर हमारा प्रनॉन है ना, क्योंकि प्रनॉन का प्रयोग भी एज अ सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो देयर इज नो हैप्पीनेस, देखिए हैप्पीनेस दोस्तों हैप्पी से बना है या हैप्पीनेस से हैप्पी बना है। तो हैप्पीनेस जो है ना आप सभी जानते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में हम जो है अगर प्रनॉन का यूज़ करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव के जाता है, और नॉन का यूज़ करते हैं तो नॉन सेम आ जाता है। तो देखिए हैप्पीनेस जो है ना ये दोस्तों हमारा नॉन है, ये हमारा नॉन है। तो देखिए कौन कौन सा वर्ड हमारा नॉन है, हेल्थ नॉन है और ये नॉन है, बाकी के नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए विदाउट का प्रयोग जो है ना नॉन या प्रनॉन से पहले होता है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बाकी हम जब प्रीपोजिशंस चैप्टर पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये सभी वर्ड्स जो है हमारा नॉन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब यहाँ पर आप लोगों को चेक करना है कि कौन सा वर्ड नॉन है और उसके प्रकार भी आपको बताने हैं। तो द ताजमहल दोस्तों ये हमारा देखिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना। तो ताजमहल जो है ये हमारा प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आ जाएगा, और बिल्डिंग जो है ये कॉमन नॉन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स जो है ये हमारा नॉन है, दोनों वर्ड्स हमारा नॉन है, ताजमहल और बिल्डिंग। और ब्यूटीफुल दोस्तों आप सभी देख रहे हैं ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्योंकि बिल्डिंग की विशेषता बता रहा है और नॉन से पहले प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो द पेन इज ऑन द, देखिए द पेन ऑन द टेबल बिलोंग टू रवि, है ना। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे
देखिए पेन जो है दोस्तों ये हमारा मटेरियल नॉन के अंतर्गत भी आ सकता है, और ऐसे दोस्तों देखा जाए तो कॉमन नॉन के अंतर्गत भी आ सकता है। अब यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन है, हमें डिसाइड करना है दोनों में से कौन सा नॉन है, ठीक है ना। देखिए पेन दोस्तों हमारा कॉमन नॉन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पेन का नाम नहीं है। जैसे अगर पेन का नाम आ जाता ना तो फिर वो हमारा प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आ जाता, और इसका फर्स्ट लेटर भी आप लोग देख सकते हैं कैपिटल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर रवि, रवि का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये एक स्पेसिफिक नाम है, तो रवि हमारा प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखेंगे आप लोग तो टेबल भी है, देखिए टेबल भी यहाँ पर हमारा नॉन है ना, तो ये तीनों यहाँ पर हमारा नॉन है, पेन, टेबल और दोस्तों रवि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर टेबल जो है ना ये एक कॉमन थिंग की बात कर रहा है, ठीक है ना, टेबल का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, और इसका फर्स्ट लेटर ऐसे भी यहाँ पर स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो ये भी दोस्तों हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, टेबल। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम नॉन टॉपिक को रिवाइज करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम करेंगे। देखिए नॉन को दोस्तों अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो एक होता है हमारा काउंटेबल नॉन और एक होता है दोस्तों हमारा अनकाउंटेबल नॉन। काउंटेबल नॉन के अंतर्गत जो है ना जिसको हम काउंट कर सकते हैं वही सारे नॉन आ जाते हैं, जैसे प्रॉपर नॉन आ जाते हैं, कॉमन नॉन आ जाते हैं और कलेक्टिव नॉन आ जाते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नॉन में हम उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, मात्रा में कर सकते हैं और उसको फील भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मटेरियल नॉन के अंतर्गत जो भी वस्तुएं आती है, ठीक है ना, उसको भी हम देखेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत जो भी वस्तुएं आती है, मतलब जो कुछ भी वस्तुएं तो नहीं आती है यहाँ पर हमारा भाव आता है। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम काउंटेबल नॉन समझते हैं। तो काउंटेबल नॉन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पहला एग्जाम्पल जो वीना जो है ना ये प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, प्लस दोस्तों ये स्पेसिफिक नाम की बात कर रहा है, किसी गर्ल का नाम है ना, किसी गर्ल की नेम है। अब यहाँ पर गर्ल आप देखेंगे तो ये जो गर्ल जो ये नॉन जो है ना ये किसी स्पेसिफिक गर्ल की बात नहीं कर रहा है। गर्ल यहाँ पर मतलब ये हो गया हमारा कॉमन है, तो गर्ल ये कॉमन नॉन के अंतर्गत आ जाए। और क्लास, क्लास में आप सभी जानते हैं ये एक ग्रुप की बात की जा रही है, क्लास के अंतर्गत बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो ये हमारा कलेक्टिव नॉन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है ना, ये सारे प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आ जाएंगे जहाँ पर स्पेसिफिक नाम का हमें पता चले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का नाम अच्छा नहीं है, किसी का नाम मतलब मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री का नाम ही है तो वो स्पेसिफिक नाम है, और राहुल नाम है या किसी और भी व्यक्ति का नाम है तो वो स्पेसिफिक नाम नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाम होना चाहिए बस, वो हमारा प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अब कॉमन नॉन के अंतर्गत द नॉन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। जैसे मैन, अब मैन का यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, अगर इसी का कोई नाम हो जाता राहुल तो ये हमारा प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आ जाता। अब स्कूल, स्कूल का नाम आ जाता ना तो वो हमारा प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आ जाता। अब बुक का नाम आ जाता है तो वो भी प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आ जाता। अब टेबल का भी कोई नाम होता तो भी वो प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आ जाता, ठीक है ना। अब कलेक्टिव नॉन के अंतर्गत आप सभी जानते ही हैं, समूह की बात करता है। देखिए अब अनकाउंटेबल नॉन के अंतर्गत जो है ना, अनकाउंटेबल नॉन को हम काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों उसको मात्रा में माप सकते हैं। जैसे मटेरियल नॉन को, जैसे घी को आप किलो में माप सकते हैं, कॉफ़ी को भी माप सकते हैं, सिल्वर को भी माप सकते हैं, कॉपर को भी माप सकते हैं, टी को भी माप सकते हैं, लेकिन काउंट तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों देखिए मटेरियल नॉन के अंतर्गत हमारे मटेरियल पदार्थ आ जाते हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत जो है ना क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन का पता चलता है, ठीक है ना। जैसे दोस्तों यहाँ पर विजडम, ह्यूमैनिटी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सभी जो वर्ड्स है ये हमारे अब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। हैप्पीनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये सभी प्राइड हो गया। देखिए इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कौन सा वर्ड जो है ना नॉन है। तो देखिए ऑनेस्टी जो है ये हमारा नॉन है और ये अब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत आएगा। जैसे ब्रेवरी हो गया दोस्तों, ऑनेस्टी हो गया, ये सभी वर्ड्स जो होते हैं, ह्यूमैनिटी हो गया, ये अब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत आते हैं। और पॉलिसी भी जो है ये भी दोस्तों हमारा नॉन है और ये हमारा कॉमन नॉन के अंतर्गत आ जाएगा। और देखिए इससे पहले हमारा एडजेक्टिव यूज़ किया गया है द वेस्ट। द वेस्ट जो है ना ये हमारा एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री का, ठीक है ना। तो ये दोनों वर्ड हमारा नॉन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ही हैज़ गोल्ड एंड सिल्वर। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो गोल्ड एंड सिल्वर ये दोनों नॉन है और ये मटेरियल नॉन है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। देखिए प्लैनेट्स मूव ऑन देयर एक्सिस। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ना तो प्लैनेट्स ये जो हमारा वर्ड है ये हमारा नॉन है और दोस्तों ये हमारा
कॉमन नॉन के अंतर्गत आएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने कहा था कि जिस वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल होता है तो वो हमारा प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों आप लोग एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे, किसी प्लेनेट, स्पेसिफिक प्लेनेट के नाम का तो बात नहीं कर रहा है, कोई स्पेसिफिक तो नहीं पता चल रहा है ना इससे। और दूसरा तरीका ये भी है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जो फर्स्ट वाला हमारा वर्ड आता है ना, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो, ठीक है ना। तो अब आप लोग समझ गए होंगे ये हमारा कॉमन नॉन है और एक्सेस ये भी हमारा कॉमन नॉन है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो सी डज नॉट लाइक कॉफ़ी। अब कॉफ़ी दोस्तों हमारा क्या है ये आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी, ये सभी मटेरियल नॉन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा मटेरियल नॉन है, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग नॉन लिख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस सेंटेंस में मुझे आप लोग बताइए कौन सा वर्ड जो है यहाँ पर नॉन है। तो आप लोग देखेंगे द फ्लॉक ऑफ वर्ड्स, ये हमारा दोस्तों नॉन है। और यहाँ पर हमें ग्रुप का पता चल रहा है, वर्ड्स का ग्रुप है ना, फ्लॉक, द फ्लॉक। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा कलेक्टिव नॉन में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो ट्रीज जो है ना, ये दोस्तों हमारा कॉमन नॉन के अंतर्गत आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे, ठीक ना। ये हमारा नॉन है, कौन सा नॉन है ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग देखेंगे तो देखिए दे जो है ना, ये हमारा प्रोनाउन है। उसके बाद आप लोग देखिए ये भी हमारा प्रोनाउन है देयर, लेकिन देयर जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। देखिए इससे पहले दोस्तों आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेवरी का प्रयोग किया गया, और आप सभी जानते हैं दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है ना नॉन से पहले किया जाता है, ये आपको मैंने बताया था। तो ये ब्रेवरी जो है ना ये हमारा नॉन है। अब ये कौन सा नॉन है, तो अभी हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, ह्यूमैनिटी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पॉवर्टी जो है ना, ये दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं ये हमारा नॉन है। अब दोस्तों ये कौन सा नॉन है यहाँ पर हमें डिसाइड करना है। तो देखिए आप लोगों को दोस्तों मैंने अभी आपको एब्स्ट्रैक्ट नॉन पढ़ाया था, जिसमें दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नॉन किसकी बात करता है, जिससे हमें क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन का पता चलता है। तो पॉवर्टी से हमें कंडीशन का पता चल रहा है। मान लीजिए कोई देश गरीब है तो उसकी कंडीशन कितना बुरा हालत में है, गरीबी की हालत में है, तो पॉवर्टी से हमें कंडीशन का पता चलता है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, द नॉन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो कंडीशन का पता चल रहा था। इस क्वेश्चन में दोस्तों हेल्थ एंड हैप्पीनेस जो है ना, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। अब हम कई बार बोलते हैं ना उसका हेल्थ का कंडीशन सही नहीं है, तो कंडीशन का पता चल रहा है। और एब्स्ट्रैक्ट नॉन से हमें एब्स्ट्रैक्ट नॉन किसको डिनोट करता है, हैप्पीनेस, कंडीशन और सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नॉन जो है ना दोस्तों वो हमें क्वालिटी, एक्शन एंड कंडीशन को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हमें कंडीशन का पता चलता है हेल्थ से, ठीक है ना। देखिए इस सेंटेंस में देखते हैं, तो इस सेंटेंस में दोस्तों फैन एंड दोस्तों डोर, ये दोनों जो वर्ड है ना ये दोनों हमारा नॉन है। अब कौन सा नॉन है, तो देखिए फैन जो है ना दोस्तों ये कॉमन थिंग की बात कर रहा है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फैन का नाम नहीं है। तो ये जो है ना हमारा कॉमन नॉन के अंतर्गत आएगा, और डोर भी हमारा कॉमन नॉन के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे द इंक से दोस्तों यहाँ पर हमें मटेरियल का पता चलता है। तो इंक जो है ना ये दोस्तों हमारा मटेरियल नॉन के अंतर्गत आ जाएगा। और इंक पोट जो है ना ये दोस्तों हमारा कॉमन नॉन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों ये किसी शहर का नाम है बनारस, तो ये हमारा कौन सा नॉन होगा, प्रॉपर नॉन होगा। उसके बाद बैंक, ऑन द बैंक, तो बैंक ओनली जो है ना ये बैंक, किनारे की बात की जा रही है, रिवर की किनारा। तो बैंक जो है ना ये हमारा कॉमन नॉन के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। और रिवर भी हमारा कॉमन नॉन के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई रिवर स्पेसिफिक नहीं है। देखिए ये है गंगा, लेकिन ये जो वर्ड है ना ये हमारा कॉमन नॉन के अंतर्गत आएगा। लेकिन देखिए अब यहाँ पर एक नदी है गंगा, तो ये स्पेसिफिक नाम यहाँ पर बता दिया गया है गंगा, तो ये हमारा जो है प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ये रिवर जो है ये हमारा कॉमन नॉन के अंतर्गत आएगा। तो चार यहाँ पर वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारा नॉन है। तो पहला हमारा प्रॉपर नॉन है देखिए, उसके बाद दूसरा हमारा कॉमन नॉन है बैंक,
उसके बाद रिवर भी हमारा कॉमन नॉन है, और गंगा जो हमारा प्रॉपर नॉन है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्लीननेस इज दी नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब यहाँ पर आप लोग देखिए क्लीननेस, इससे हमें क्या पता चलता है। देखिए कई बार दोस्तों जब घर में साफ सफाई नहीं होता तो बोलते हैं ना कि घर का क्या हाल कर रखा है, मतलब घर का क्या कंडीशन बना रखा है, तो उससे हमें कंडीशन का पता चल रहा है। तो अब्स्ट्रैक्ट नॉन से हमें एक्शन कंडीशन का पता चलता है ना, ये तो आपको पता है। तो ये हमारा क्लीननेस जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नॉन हो जाएगा। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नॉन से और क्या पता चलता है, क्वालिटी का भी पता चलता है। तो यहाँ पर हमारा गॉडलीनेस ये जो वर्ड है ना, ये भी हमारा नॉन है। जिस तरीके से दोस्तों हैप्पीनेस हमारा अब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत आता है, इसी तरीके से यहाँ पर गॉडलीनेस भी जो है ये भी हमारा वर्ड अब्स्ट्रैक्ट नॉन के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम नॉन एंड केस करेंगे, क्योंकि दोस्तों नॉन एंड नंबर ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही आसान है, इसे आप लोग खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए नॉन एंड नंबर से दोस्तों हमें नॉन जो है ना सिंगुलर है या प्लूरल है ये पता चलता है। और दोस्तों नॉन एंड नंबर के अंतर्गत जो है ना हम किसी सिंगुलर नॉन को प्लूरल कैसे बनाते हैं ये नियम इसमें पढ़ाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग उसका जो है रूल्स देख सकते हैं कि कैसे जो है सिंगुलर नॉन को हम प्लूरल में चेंज करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे टॉपिक। सो प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के लिए।